चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मास्टर मौजूद हैं कांग्रेस के, विचारधाराओं कांग्रेस से मिलती है, तारीफ महाबल मिश्रा की करते हैं और बुलाते सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा को है। यानी बात कांग्रेस की और साथ भारतीय जनता पार्टी की। सपना चौधरी से भी आगे हैं आप। नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे मास्टर मंजीत सिंह से। नाम तो मंजीत सिंह है, मास्टर की उपाधि मिली हुई है और इसलिए मिली हुई है कि इनकी राजनीतिक सोच के कारण इन्हें मास्टर कहा जाता है। बात करेंगे मंजीत सिंह से, जानेंगे कि नजफगढ़ की स्थिति क्या है और नजफगढ़ किस कदर इस लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी भागीदारी को निभाएगा, क्योंकि नजफगढ़ वो जगह है जहां से वे बनता है, यानी पूरे चुनाव का जो है वो माहौल तैयार होता है। नजफगढ़ से स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अनुज जी। एक्चुअली अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है और नजफगढ़ क्षेत्रवासी सभी अपने अपने सभी जो पार्टियां हैं उनका मैनिफेस्टो देख रहे हैं और नजफगढ़ के जितने भी वोटर्स हैं, मुझे जहां तक लगता है वो इस बात पे डिसीजन लेंगे कि भाई हमारे नजफगढ़ विधानसभा का किसने विकास किया है। आज लोग बड़े समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और ख़ास करके युवा तबका जो है, हमारे जो युवा साथी हैं जो नए वोटर्स बने हैं या कॉलेज से पढ़ कर के आए हैं, और उन्होंने इस बात का निर्णय लेना एक तरह से शुरू कर दिया है कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको हमें अपनी वोट देनी चाहिए, और वो केवल नजफगढ़ में सबसे ज़्यादा रहेगा वो विकास का मुद्दा रहेगा। एक तुलना की जाती है कि भी पहले रहे सांसद ने और वर्तमान के सांसद ने क्या क्या काम किए हैं, और जो नया चेहरा अगर किसी पार्टी का आता है तो उस नए चेहरे ने कौन से सामाजिक क्षेत्र में जा कर के काम किया और लोगों की आशाओं। मैं ही जानना चाहता हूँ मंजीत सिंह जी, अगर नजफगढ़ की डिमांड की बात करें, नजफगढ़ की ज़रूरत की बात करें, नीडी की बात करें, तो आज नजफगढ़ में किस किस चीज़ की ज़रूरत है? कौन कौन से डेवलपमेंट कार्य होने चाहिए थे जो नहीं हुए? सबसे बड़ी ज़रूरत नजफगढ़ में एक कॉलेज की है। हमारे पड़ोस में लगता हुआ एक गांव है रोशनपुरा, जिसने 20 कि नजफगढ़ को मेट्रो को नजफगढ़ तक ला करके छोड़ दिया गया। अगर इसकी कनेक्टिविटी ढांसा बॉर्डर तक रहती या कम से कम रावता मोड़ तक रहती तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होता मेट्रो को भी और लोगों को सुविधा होती, खास करके जो हमारी बेटियां कॉलेज में जाते हैं, बच्चे स्कूलों में जाते हैं इधर उधर, उनके लिए आसानी रहती। तीसरा हॉस्पिटल का, यानी हमारे स्वास्थ्य संबंधित आप बात कर लीजिए। नजफगढ़ और नजफगढ़ के आसपास अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा आबादी है कॉलोनियों में कि जो जाफरपुर में हमारा हॉस्पिटल है या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसमें इस तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जहां लोगों का उपचार हो सके और जितनी भी जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनमें जाकर के वो इलाज करा सकें। एक यही सवाल है, ये जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उसके पीछे रीज़न क्या है? कारण कौन लोग हैं? उसके पीछे नकारात्मक सोच है। पता नहीं, नजफगढ़ जबकि पूरी लोकसभा का नेतृत्व करता है, लोकसभा का जो चुनाव, जैसा कि आपने भी कहा और सभी मानते भी हैं कि नजफगढ़ लोकसभा जब चुनाव होता है तो नजफगढ़ की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोटर्स नजफगढ़ और नजफगढ़ कॉलोनी और ग्रामीण आंचल में बसते हैं। तो ये एक नकारात्मक सोच है कि पता नहीं नजफगढ़ को क्या सोच करके अवॉइड किया जाता है, क्यों सोच करके अवॉइड किया जाता है, या कोई ऐसा सांसद या ऐसा एमएलए नहीं आया जिसकी एक सकारात्मक सोच हो कि भी नजफगढ़ को सबसे पहले। आप भी तो सांसद से मिल चुके हैं, आप भी तो सांसद से ये सब डिमांड रखे होंगे। हमने ये डिमांड रखी है, हमारे जो पूर्व सांसद थे श्री महाबल मिश्रा जी, हमने उनके सामने भी ये बात रखी थी और उस टाइम टेंडर होता होता रह गया। उन्होंने 226 करोड़ लगभग का जो टेंडर बना था और इस हॉस्पिटल का उद्घाटन भी उन्होंने कर्मचारियों के साथ किया था। एक बड़ी उम्मीद लगाई थी लोगों के क्षेत्रों के, यहाँ के जो नजफगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, और आसपास मटियाला को भी काउंट कीजिए और विकासपुरी को भी काउंट कीजिए, क्योंकि नजफगढ़ में एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, लेकिन वो कार्य पूरा नहीं हुआ। अब हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उनके सामने भी ये बात रखी गई, कुछ दिन पहले उन्होंने उद्घाटन भी किया है और दोबारा
पुनः ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर महाबल मिश्रा जी ने इसका उद्घाटन किया था, उसकी अड़चन कहीं ना कहीं बताई जा रही है, वो दिल्ली सरकार की तरफ से बताई जा रही है। क्योंकि जो एनजीटी है हमारा, वो डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो वृक्ष बहुत ज़्यादा है वहाँ उस ज़मीन के ऊपर, उन वृक्षों का किस तरह से पुनर्निर्माण हो। मैं यही जानना चाहता हूँ कि मतलब नजफगढ़ के साथ जो भी हो रहा है, आप उद्घाटन करके और सिर्फ चले जाते हैं, वो परिणाम में नहीं हो रहा है, परिणाम में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? और नजफगढ़ की जनता आज भी लोगों पे विश्वास क्यों कर रही है? यही जानना चाहता हूँ कि जब आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, तो भी उनका विश्वास क्यों है आखिर? देखिए, उसी नकारात्मक सोच के कारण ये हमारा काम रुका हुआ है कि इस तरह का जो एक सभी की नीड है, सभी की ज़रूरत है, और बार बार जो हमारी भारत सरकार ने ये कहा भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखा जाए लोगों का, लेकिन फिर भी वो काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ। ये 5 साल भी यूँ की तो गुजर गए। जब पिछले सांसद को बदला तो शायद यही सोच लेकर के बदलिया गया था कि भाई आने वाला सांसद, क्योंकि उसके साथ आशाएं जुड़ी होती हैं, आने वाला सांसद अच्छा काम करेगा, भारत सरकार के साथ उसका नुमाइंदा होगा। लोगों का एक सोच थी कि भी मोदी सरकार बनेगी तो क्यों ना वोट जो है हम मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार का सांसद है उसको वोट दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता अनुज जी कहीं पर भी वो इस तरह से लोगों की जो एक बेसिक नीड थी उसको पूरा कर पाए। अब वही सोच कर लेकर के नजफगढ़ के लोग फिर भ्रमित हैं। आप ये देख लीजिए कि उद्घाटन हो चुका है, उन्होंने घोषणाएं कर दी है, बजट टेंडर हो गया बता रहे हैं, लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि भाई काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। सवाल का जवाब आया कि भाई अभी जो दिल्ली सरकार है वो परमिशन नहीं दे रही है। तो नजफगढ़ के लोग तो रह गए ना यूँ कि तुम। अब ये सबसे बड़ा सवाल पूरा विधानसभा में गूंजेगा, सभी वोटर के बीच में गूंजेगा कि भी ऐसा क्या किया जाए कि नजफगढ़ में हॉस्पिटल और जो कॉलेज है और शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। क्या किया जाए? मैं भी यही पूछना चाहता था कि क्या हो सकता है, इसका मतलब आंसर क्या हो सकता है, कैसे किया जा सकता है इस चीज़ को? सकारात्मक सोच लेकर के। जो सकारात्मक सोच क्या है? सकारात्मक एक ऐसी सोच जो वास्तव में नजफगढ़ के लोगों की पीड़ा को समझे। कौन है वो लोग? वो लोग कौन होंगे जो वास्तव में नजफगढ़ के लोगों को सोचेंगे या नजफगढ़ विधानसभा के लिए कार्य करेंगे? वो तो राजनीतिक लोग हैं जो चुनाव में उतरते हैं। लेकिन आपके दोनों पार्टियों की जहां तक बात हुई, कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों ने तो बस आए, उद्घाटन किया और चले गए। तो अब क्या होगा? क्या तीसरी पार्टी की तरफ जाएंगे नजफगढ़ की जनता? नहीं, नजफगढ़ के लोग ऐसा तो नहीं है कि तीसरी पार्टी की तरफ आशा रखेंगे, क्योंकि चलते चलते उन्होंने एक जो लोगों के बीच में जाते जाते जो काम करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं आशाएं जुड़ी है। उन्होंने प्रैक्टिकल तौर पर ये भी दर्शाया कि भाई मेरी तरफ से अड़चन नहीं है, ये आपका बजट है, ये टेंडर हो रखा है। इस तरह से वैसे महाबल मिश्रा जी ने भी यही दर्शाया था कि भाई मेरा टेंडर हो चुका है, केवल 80 करोड़ से ये रुपया जो है वो 104 करोड़ बन चुका है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना। पीढ़ियाँ बदल गई। साहेब सिंह वर्मा उद्घाटन करके गए, साहेब सिंह वर्मा का तो अगर परवेश वर्मा उद्घाटन करते हैं तो पीढ़ी बदल गई और हॉस्पिटल नहीं बना। फिर भी नजफगढ़ की जनता पे कोई असर नहीं। ये 5वां उद्घाटन है। सुषमा स्वराज जी ने भी किया, साहेब सिंह वर्मा जी ने भी किया, महाबल मिश्रा जी ने भी किया, गुलाम नबी आज़ाद ने भी किया, और अब परवेश वर्मा जी ने भी किया। अब बात ये आती है कि भरोसा किया जाए तो किसके ऊपर किया जाए। तो हॉस्पिटल के साथ साथ दूसरे भी कार्य देखे जाएंगे कि भाई उनको भी याद किया जाएगा जिन्होंने पहले काम किए। राइट, बहुत सारे चुनाव के अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें काम करती हैं जहां एक कॉलम को भुलाना ही पड़ता है। तो जनता किस तरफ अपना इंटेंशन मैं अगर ये पूछूं कि तत्कालीन सांसद ने नजफगढ़ के लिए कौन से विकास कार्य किए? महाबल मिश्रा जी जो थे हमारे, उन्होंने नजफगढ़ के जितने भी फिरनी के रोड थे, ढांसा बॉर्डर से लेकर के नजफगढ़ तक, नजफगढ़ से लेकर के बिजवासन तक, नजफगढ़ से लेकर नांगलोई तक, और नजफगढ़ से लेकर के उत्तम नगर तक, नजफगढ़ से लेकर बहादुरगढ़ तक, ये 68 करोड़ का उन्होंने सबसे बड़ा बहुत अच्छा काम किया था। नजफगढ़ तक मेट्रो लेकर के आना, ये महाबल मिश्रा जी का श्रेय जाता है। उन्होंने इस काम को किया और लोग बेखूबी जानते भी हैं कि उन्होंने इस काम को किया, और इस काम में उन्होंने दिलचस्पी भी दिखाई। नजफगढ़ से ढांसा स्टैंड तक का जो बजट है वो पास कराया वर्तमान सांसद ने।
नजफगढ़ में जो रिनोवेशन हुआ जाफरपुर हॉस्पिटल का, वो सांसद महोदय महाबल मिश्रा जी के टाइम पे हुआ। कहीं अगर उनसे चूक हुई तो वो कॉलेज को लेकर के हुई, काम तो वो भी नजफगढ़ के लिए अच्छा करना चाहते थे, लेकिन दूसरी परिस्थितियों में उलझ करके रह गए। कयास लगाया जा रहा है कि मास्टर मंजीत वर्तमान सांसद के काफ़ी करीबी हैं। मैं आज न्यूट्रल हूँ। कयास लगाना और एक आशाएं लगाना सबकी अपनी उसकी आत्मनिर्भरता है। आपने बुलाया था उनको, आपने बुलाया था, एक बाकायदा एक सम्मान समारोह आपने आयोजन कराया था। हमारे स्कूल में हुआ था। हमारे स्कूल के 18 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आए थे, और जो विद्यार्थी कल्याण समिति है वो हमारे स्कूल का एक कमेटी है, उस कमेटी ने वर्तमान सांसद को स्कूल में बुलाया और काफ़ी संख्या में लोग आए भी थे। उसमें मेरा अपना कोई नहीं था, क्योंकि आयोजन करता आप ही थे। मैं आयोजन करता नहीं था, मैं सिर्फ एक स्कूल का संचालक। राजनीति समझने की जरूरत है कि मास्टर मंजीत हैं कांग्रेस के, विचारधाराओं कांग्रेस से मिलती है, तारीफ महाबल मिश्रा की करते हैं और बुलाते सांसद परवेज साहिब सिंह वर्मा को है। यानी बात कांग्रेस की और साथ भारतीय जनता पार्टी की। सपना चौधरी से भी आगे हैं आप तो? मैं नहीं, आप देखिए, कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रभावित हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि ये तो चुनाव में क्लियर हो गया था। हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। है वो चेहरा अभी आने दीजिए, आप बहुत जल्दी में अनुमान लगा लें जो नाम चल रहे हैं। एक आम आदमी पार्टी ने मतलब घोषणा कर ही दिया, कांग्रेस और बीजेपी से तत्कालीन अनुमान है ही आपके पास, तो एक नाम बता दें कौन है वो चेहरा। अनुमानित नहीं होता, अभी तो बहुत सारे नाम चले। अगर यहीं रह गए तो, चलिए मान लिया अगर यहीं रह गए तो, रह गए तो नजफगढ़ विधानसभा हमारे साथ बैठ करके इसका निर्णय लेगी, और मैं उन लोगों में एक वोटर की तरह बैठता हूं। उनका जो निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा। लगता है कि बीजेपी का चेहरा बहुत अच्छा है। बीजेपी का अगर नजफगढ़ विधानसभा के लिए कार्य करेगा तो मुझे अपने विधानसभा के कार्य से मतलब है, मुझे किसी लोकसभा सांसद मेंबर से मतलब नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि श्री महाबल मिश्रा जी, देवेंद्र यादव जी और हमारे कोई भी तीसरा आदमी एक और भी है जो इनको कह रहे हैं। इन तीनों में बेहतर कौन है मास्टर मंजीत के लिए? अभी तो उनके हम बात रखेंगे। आपको अनुची मैंने बताया कि बेहतर कौन होगा ये नजफगढ़ की जनता तय करेगी। बीजेपी के लिए, ऐसे ही बीजेपी के लिए 3 नाम पूछूं तो? हाँ, वो भी सुनने में आ रहा है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, मैं उनका तो कहीं मेंबर भी नहीं हूँ। मैं तो जनता पूछ रहा हूँ कि एज जनता 3 नाम कौन से सुन रहे हैं? जनता कह रही है कि भाई, मेरे को भी सुनने में आ रहा है और न्यूज़पेपर मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। आप जैसे भाई उनके साथ दोस्ताना है तो उनसे पता चलता है कि भाई कमलजीत शेरावत हैं, प्रवेश वर्मा जी हैं, पवन शर्मा जी हैं, और एक और नाम आ गया है, एक पता नहीं कहाँ से उठा करके ले आए कि भाई सपना चौधरी को भी, शायद मनोज तिवारी के लिंक अच्छे हैं, सपना चौधरी को भी यहाँ से उतारा जा सकता है। तो एक तरह से बहुत बड़ा मजाक होगा, लेकिन अगर किसी भरोसा पार्टी अगर करती है किसी पे, तो एक ऐसे व्यक्ति पर करना चाहिए जो नजफगढ़ के लिए काम कर सके। ये जो सारे नाम है बीजेपी में, उसमें सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है मास्टर मंजीत का? नहीं, ये तो मैंने आपको फिर मैं दोहरा देता हूँ। मैं मास्टर मंजीत के वोट जानना चाहता हूँ। मैं और किसी का वोट जानने का हक नहीं है, मैं बस सिर्फ राय जानना चाहता हूँ कि मास्टर मंजीत की, चूंकि नजफगढ़ को आज नहीं कल आपके जनप्रतिनिधि होने का जो है, या जनप्रतिनिधि के तौर पे आप काम करते हैं, तो इससे आपका अधिकार बनता है कि आपको लगे कि नजफगढ़ का विकास कौन कर सकता है। इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं अपनी वोट का अधिकार, अपने वोटर्स का अधिकार, नजफगढ़ विधानसभा का अधिकार आपको तब निर्णय दे पाऊंगा जब कौन सा चेहरा हमारे सामने आता है और उससे लिखवाया जाएगा कि भाई आने वाले समय में नजफगढ़ को ये कार्य चाहिए। हमसे बातचीत में शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, थैंक यू। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।